भैया बहन, आप कैसे हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूया। कक्षा नवम के भैया बहन, मैं पिछले वीडियो में ही आपको भेजी हूँ बाबा नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई कविता यह बादल को घिरते देखा। तो एक पैराग्राफ का अर्थ मैं आपको बता दी थी और उस वीडियो में आपको काव्यगत सौंदर्य भी बता दी हूँ। अब आपको दूसरे पैराग्राफ का प्रसंग भी बनाना है और दूसरे पैराग्राफ का आप अर्थ सुनेंगे। किताब ले लीजिए। सबसे पहले आप इसमें संकेत बनाएंगे, एक दूसरे से प्रणय कलह छिड़ते देखा। यह दूसरे पैराग्राफ का आपका संकेत बनेगा। अब इसमें प्रसंग आपका दूसरा होगा, वो नहीं रहेगा। संदर्भ वही पूर्वक जो पहले बताई थी वही रहेगा। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि मानसरोवर के किनारे चकवा चकई, मानसरोवर के किनारे रहने वाले चकवा चकई के रात्रिकालीन वियोग का वर्णन करते हुए संसार की परिवर्तनशीलता को दर्शाया है। समझ में आ गया ना। चकवा चकई के माध्यम से संसार की परिवर्तनशीलता अर्थात सुख और दुख को उन्होंने दर्शाया है। तो प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि मानसरोवर के किनारे रहने वाले चकवा चकई के वियोग के माध्यम से संसार की परिवर्तनशीलता को दर्शाया है। अब आपका हो गया, एक दूसरे से वियुक्त हो, अलग अलग रहकर भी जिनको कह रहे हैं कवि कि मानसरोवर के किनारे रहने वाले ये जो चकवा चकई हैं, इनको एक दूसरे से वियोग, एक दूसरे से दूर रह करके ही, ये अलग अलग रहकर ही जिनको एक दूसरे से अलग अलग रह करके ही ने अपनी सारी रात बितानी होती, अर्थात जैसे ही रात होती है यह चकवा चकई जो है यह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ यह नहीं रह पाते हैं। निशा काल से के चिर अभिशापित, निशा काल, निशा का अर्थ होता है रात्रि, अकाल का अर्थ है समय। रात्रि के समय अधिक समय से, चिर का अर्थ होता है लंबे समय से, अर्थात इन्हें बहुत लंबे समय से इन्हें अभिशाप है, यह शापित है, लंबे समय से यह अभिशापित है कि जैसे ही रात्रि होगी यह चकवा चकई दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बेबस उस चकवा चकई का बंध करें कि बेबस होकर के एक दूसरे के लिए रो करके विलाप करके एक दूसरे के वियोग में यह रात्रि को बिताते हैं और जैसे ही सुप्रातः काल होता है यह एक दूसरे से मिल जाते हैं। बंद हो, बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर से, क्रंदन का अर्थ होता है रोना। करे यह बेबस जो चकवा चकई हैं, जो एक दूसरे से पति पत्नी जो दोनों अपने चकवा चकई जो है रात में चकवा चकवी जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जैसे ही प्रातः होता है प्रातःकालीन बेला में यह एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब वह मानसरोवर के किनारे उनका मिलन होता है। हुआ क्रंदन फिर उनमें, अर्थात उनका जो अब क्रंदन जो रोना है वह समाप्त हो गया। उस महान सरोवर के तीरे, उस महान सरोवर के तीरे इन सबों का मिलन हो जाता है, प्रातः काल हो जाता है, फिर वह उड़ते उड़ते फिर वहीं आ जाते हैं, वहीं पास में ही रहते हैं लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं और फिर जैसे प्रातः काल होता है फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं। सहवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा। कह रहे हैं कि सरोवर, मानसरोवर, इस महान मानसरोवर के किनारे शैवाल रूपी हरी दरी पर, शैवालों की, शैवाल मतलब जो काई होती है, तो शैवाल रूपी हरी दरी पर प्रणय कलह, प्रणय का अर्थ होता प्रेम की किलोल, प्रेम की किलोल करते हुए, प्रेम की किलकारी करते हुए मैंने देखा। कौन देखा है? बाबा नागार्जुन देखे हैं। और कहाँ? मानसरोवर के किनारे, मानसरोवर के किनारे चकवा चकई की जो एक दूसरे से जब मिलन हो जाता है उस प्रसन्नता में वह जो प्रेम किलोल करते हैं उसको करते हुए बाबा नागार्जुन जी ने देखा है। अब आप इसमें लिखेंगी, अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि संसार में परिवर्तनशीलता निश्चित, संसार में परिवर्तन निश्चित,
सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा, ऐसा प्रकृति का नियम है। दुख आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। इसका उन्होंने चकवा चकई के माध्यम से उदाहरण दिया है। इस बात को आप जरूर लिखेंगे। शैवाल रूपी हरी दरी पर रूपक अलंकार है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है अलग अलग। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यह पैराग्राफ का अर्थ देख करके बाकी सब काव्यगत सौंदर्य आपका वैसे ही रहेगा। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली लयात्मकता युक्त प्रवाहपूर्ण, रस श्रृंगार गुण माधुर्य, छंद तुकांत मुक्त, शब्द शक्ति व्यंजना। अलंकार को मैंने बता ही दिया। अब शेष अगले दिन अगले वीडियो में। धन्यवाद। आज के लिए